जानिए महाबली भीम का वध कैसे हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाबली भीम का वध कैसे हुआ? यदि नहीं तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा कि महाभारत में ऐसी कोई बात तो हमने सुनी नहीं है। कौरव और पांडवों के बीच में चला महाभारत का युद्ध, उसमें 18 दिन के युद्ध में दोनों तरफ से 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। फिर भी उस युद्ध में 5 पांडव जीवित बच गए थे। तो फिर भीम का वध कहाँ हुआ? स्वर्गारोहण के समय जरूर 5 पांडवों ने अपने शरीर का त्याग किया था, किंतु उन्हें किसी ने मारा नहीं था। तो फिर भीम को किसने मारा? दोस्तों, इस कथा को जानने के लिए हमें शिव पुराण को पढ़ना होगा कि आखिर भीम की मृत्यु किसके द्वारा हुई। शिव पुराण की कथा के अनुसार पूर्व काल में एक भीम नाम का महाबली राक्षस हुआ था, जो कि रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, जिसका जन्म करकटी नाम की राक्षसी के उदर से हुआ था। दोस्तों, करकटी नाम की राक्षसी कुंभकर्ण की पत्नी होने से पहले ब्राद नाम के राक्षस की पत्नी थी, जिसे भगवान श्री राम ने वनवास काल के दौरान मार दिया था। पति की मृत्यु के बाद करकटी नाम की राक्षसी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। कुछ दिन के बाद में करकटी के माता पिता अगस्त ऋषि के श्राप से भस्म हो गए, तो करकटी फिर से अकेली हो गई। फिर वो जाकर के एक पर्वत पर रहने लगी। उसी पर्वत पर करकटी की रावण के भाई कुंभकर्ण से भेंट हुई और उन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। वही समय था जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। तब कुंभकर्ण रावण की ओर से युद्ध करते हुए श्री राम के हाथों मारा गया। दोस्तों, कुंभकर्ण के सहयोग से करकसी का एक भीम नाम का पुत्र हुआ था। वह राक्षसी अपने पुत्र के साथ पर्वत पर रहती थी। भीम जब कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा, तो उसकी माता ने बताया कि उसके पिता को विष्णु अवतार राम ने मार डाला था। यही सुनकर के भीम भगवान विष्णु से शत्रुता मानने लगा था और वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। यही सोचकर उसने ब्रह्मा का कठोर तप किया और उनसे महाबली होने का वरदान पाया। कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने देवताओं से युद्ध प्रारंभ कर दिया और देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर दिया और उसे जीतकर उसे कैद कर लिया। राजा भगवान शिव का भक्त था। उसने जेल के अंदर ही पार्थिव लिंग बनाकर के शिव का पूजन शुरू कर दिया। उधर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने समस्त देवों का साथ महाकेशी नदी के तट पर शिव जी की उपासना की। तब भगवान शिव ने देवताओं को भीम से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। उधर राक्षस भीम को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके यहाँ जो राजा जेल में कैद है वह कोई अनुष्ठान कर रहा है, तो वह क्रोधित होकर के जेल खाने में पहुंचा और राजा को धमकाने लगा। भीम ने जब राजा सुदक्षिण को भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली। जैसे ही शिव के पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा, उसी समय उस शिवलिंग से साक्षात शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से ही राक्षस को अग्नि में भस्म कर दिया। भगवान शिव के इस अद्भुत कृत्य को देख करके सभी ऋषि मुनि और देवता वहां प्रकट हुए। वह भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि आप लोक कल्याण के लिए सदा यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों के अनुसार अपवित्र बताया गया है, परंतु आपके निवास से यह परम पवित्र और पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने उन सभी की प्रार्थना सुन ली। वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। उनका यही ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ तथा इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं
यहाँ आकर के पूर्ण हो जाती हैं और संसार में भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।